पाकिस्तान ये क्यों चिल्लाने लगा कि हमने राफेल गिराया, राफेल गिराया, राफेल गिराया? Rafale definitely was a hero amongst other heroes. राफेल के साथ हम इतनी बड़ी डील के साथ जा रहे हैं, जहां 3,25,000 करोड़ आप राफेल की डील पर झोंकने जा रहे हो। को ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रोन का मजाक उड़ाना क्यों शुरू कर दिया। आवश्यक है कि आप एक 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने पास रखें। तो जो बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जो बैटल टेस्टेड है, अमेरिका का F-35, F-22, रशिया का Su-57, संभव है कि आने वाले समय में भारत Su-57 के भी कुछ स्क्वाड्रन्स अपनी वायु सेना में शामिल कर ले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आ रहे हैं एआई की समिट पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट पर आ रहे हैं। लेकिन चर्चा तो एक ही बात की है, आपको पता है, जैसे इस देश में और दुनिया में भी बहुत सारे लोगों को किस नाम से सबसे ज्यादा परेशानी है। अगर राजनीतिक व्यक्ति का नाम ले तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम आता है। वैसे ही भारतीय सशस्त्र बलों के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिन हथियारों से दुनिया के बहुत सारे देशों को, इवन भारत में रहने वाले भारत के नागरिकों को, कुछ नेताओं को और दुनिया के दुश्मनों को जो भारत के हैं, उनको उन हथियारों से परेशानी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस कहानी की बात कर रहा हूं। दरअसल मैक्रोन जब भारत आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा अब हो रही है राफेल की। राफेल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जो भारत के पास 36 की संख्या में है। आपको यह भी पता है कि 26 राफेल के एम वेरिएंट्स को ऑर्डर दे दिया है नेवी के लिए। इंडियन नेवी ने ऑलरेडी, वो भी 50,000 करोड़ से ज्यादा की बड़ी डील है। यानी भारतीय वायुसेना के 36 जोड़ दीजिए और उधर वाले 26 जोड़ दीजिए, भारत के पास 50 से ज्यादा राफेल्स होंगे। आपको यह भी पता है कि राफेल की पहली डील जो 36 फाइटर जेट की थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये भारतीय वायुसेना में ऑपरेशनल है। लेकिन कहानी अब इससे आगे जा रही है। आप ये जानते हैं दोस्तों कि भारतीय वायुसेना के पास जो तय सीमा, यानी जो सैंक्शन, जो पावर होनी चाहिए, जो एयरक्राफ्ट की संख्या होनी चाहिए, जो तय स्क्वाड्रन्स की सीमा है, जो 42 बताई जाती है, भारत के पास उन स्क्वाड्रन्स की संख्या करीब 30 है। भारत MiG-21 को रिटायर कर चुका है और उन MiG-21 की जगह लेने के लिए भारत तेजस के प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन बताना यह भी जरूरी है कि तेजस ऑलरेडी अपने तय समय सीमा से लेट चल रहा है। यानी जब तक आप स्क्वाड्रन्स पूरा करेंगे और कहानी आपके 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका तक जाएगी, तब तक क्या भारत की वायुसेना इंतजार कर सकती है? आप सब जानते हैं ये इंतजार पॉसिबल नहीं है। ऐसे में जब आपके नेबर्स में हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हैं, आजकल तो बांग्लादेश भी 3-5 कर रहा है, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आपको यह भी पता है मॉडर्न वॉरफेयर में जमीनी लड़ाई का बहुत औचित्य नहीं है। यानी लड़ाई जो भी होगी वो आसमानी होगी, आकाश वाली लड़ाई होगी। और अगर आकाश वाली लड़ाई में आपके पास फाइटर जेट्स नहीं हैं, आपके पास लड़ाकू विमान नहीं है, आपके पास ड्रोन नहीं है, तो फिर मॉडर्न वॉरफेयर में आप पिछड़ते हैं। और यही कारण है कि आज वायुसेना ने एक बार फिर से, जब मैक्रोन भारत आने वाले हैं, तब भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल को लेकर एक मैसेज दे दिया गया है। Rafale definitely was a hero amongst other heroes during Op Sindoor. There were a lot of other heroes also. Yes, Rafale is the buzzword. आपने वो word इस्तेमाल किया. It is the buzzword. Indian Air Force is looking forward to inducting a lot more MRFA aircraft. Whether that is going to be Rafale or any other, presently under deliberation, and a concrete decision on this has not yet been taken. जी हां, भारतीय वायुसेना सीधे तौर पे कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना का पोस्टर बॉय राफेल था। यानी ऑपरेशन सिंदूर में
राफेल ने एक डिसाइसिव भूमिका निभाई थी। यानी इसके साथ एक मैसेज भारतीय वायुसेना यह भी दे रही है कि हमें मल्टी रोल फाइटर जेट्स की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर भारतीय वायुसेना राफेल की तरफ देख रही है। लेकिन उसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम और भी फाइटर जेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। का मतलब Su-57 को गेम से बाहर मत करिएगा। दर्शकों, खबर यह है कि भारत लगभग 3.25 करोड़ यानी 3,25,000 करोड़ की राफेल डील करने जा रहा है, तब जब मैक्रो 17 और 19 फरवरी तक यानी 17, 18, 19 3 दिन के भारत दौरे पर होंगे। उस दौरान हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक भारत और फ्रांस के बीच राफेल की डील को लेकर कुछ बड़ी घोषणा हो जाए। यानी भारत 114 राफेल खरीदने जा रहा है, जिसमें 80% से ज्यादा मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे, यानी कि भारत में ही राफेल का प्रोडक्शन होगा। बाकी 20% के आसपास के फाइटर जेट जो हैं फ्रांस में यानी डसॉल्ट फ्रांस में बनाकर भारत भेजेगी। जहां तक इस डील की बात है, ये इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कह लीजिए डिफेंस के लिहाज से, फादर ऑफ ऑल डील्स कह लीजिए डिफेंस के लिहाज से, ये दुनिया के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक होने जा रहा है। अब सवाल है कि भारत राफेल्स की तरफ ही क्यों जा रहा है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत अपना क्यों नहीं बना रहा। हमारा वाला एम का बनेगा 10 साल बाद। हमारा वाला तेजस ऑलरेडी डिले है, क्योंकि उसके इंजन के लिए हम अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है एचएएल की तरफ से, जीई ने इंजन की प्रोडक्शन अब बढ़ाई है, हर महीने हमको 2 इंजन देने की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। भारतीय वायुसेना पहले ही कह चुकी है कि हम 10, 15, 20 साल का इंतजार नहीं कर सकते, जो हमारी रक्षा जरूरतें। ऐसे में यह जरूर है कि आप डोमेस्टिक लेवल पर अपने प्रोजेक्ट्स जैसे एम का या तेजस पर काम करते रहिए, उनको इनहेंस करते रहिए, लेकिन उसी समय आपको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी इनहेंस करना पड़ेगा। यानी कि दुनिया में जो बेस्ट ऑप्शन है आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। आपके पास राफेल्स हैं। राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या किया आपको ये पता है। भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर जेट्स हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर का तो बाकायदा फॉर्मेशन अभी 26 जनवरी में उड़ाया गया, आपने देखा कर्तव्य पथ पर। यानी कि उस फॉर्मेशन के जरिए भारत ने यह मैसेज दिया। और राफेल्स का जहां तक सवाल है, भारत की सीमा में अमृतसर की आसमान में उड़कर राफेल की यह ताकत है कि वो पाकिस्तान की वायु सीमा से लेकर जमीनी टारगेट्स तक को भारत में रहकर हिट कर सकता है। यानी भारत के वायुसेना को, भारतीय फाइटर जेट्स को कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की वायु सीमा में को क्रॉस करना या पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल होकर ऑपरेशन को अंजाम देना। यही भारत में ही, भारत के एयर स्पेस में उड़कर आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, वो चाहे मीटियोर हो, वो चाहे स्कैल्प हो, या हैमर जैसी जो मिसाइलें हैं। मीटियोर जो एयर टू एयर कॉम्बैट में राफेल को एडवांस करता है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि घरेलू निर्माण, घरेलू शक्ति, ये सब ठीक है कि हमको हमारे ऊपर ही निर्भर होना पड़ेगा, उस वक्त के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक डिफेंस प्रिक्योरमेंट का सवाल है, भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल हो रहे फाइटर जेट्स का सवाल है, तो आप यकीन करिए यूपीए के 10 साल के शासनकाल में कहीं कोई फाइटर जेट की डील ही नहीं हुई। और वहां से जब आप पिछड़े, इवन एचएएल के जिम्मे जो तेजस दिया गया था, उस तेजस का इतिहास उठाइएगा। तेजस प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई और तेजस का पहला उड़ान कब हुआ। डिफेंस एक्विजिशंस को लेकर जो यूपीए के डिफेंस मिनिस्टर थे एक वक्त में, एंटनी साहब, उन्होंने देश की संसद में क्या कहा था, ये सब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा भारत की रक्षा जरूरतों के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है। इसीलिए दूसरा दोस्त कोई मैगी नहीं है हवाई जहाज बनाना या फिर वॉरशिप्स बनाना या फिर सबमरीन्स बनाना कि 2 मिनट नूडल है, आपने चढ़ाया और तैयार हो गया। नहीं हो पाएगा। भारत आज जब दुनिया भर की, इवन हम पनडुब्बी बना रहे हैं, हमारे पास विमान वाहक अपना पोत है विक्रांत, लेकिन बावजूद इसके हम आज भी फाइटर जेट के इंजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। भारत का कावेरी इंजन आज भी तमाम तरह की चीजों से जूझ रहा है।
इसीलिए जो दुनिया में बेस्ट विकल्प है, हमारे पास राफेल्स हैं, हमारे पास रशिया का सुकोई 30 MKI है, तो हो सकता है 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान के लिहाज से, चूंकि चीन पाकिस्तान को J-35 ऑफर कर रहा है, और अगर पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा तो फिर आपके लिए भी आवश्यक है कि आप एक 5th जनरेशन फाइटर जेट अपने पास रखें। ऐसे में अगर आप दुनिया में देखोगे तो जो बेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जो बैटल टेस्टेड है, अमेरिका का F-35, F-22, रशिया का Su-57, चीन ये कहता है कि J-20 जो चेंगडू है उसको भी वो 5th जनरेशन फाइटर जेट बताता है, लेकिन वो बैटल टेस्टेड नहीं है। इस लिहाज से भारत के पास क्या ऑप्शन है? आपको पता है कि ट्रंप तो F-35 का सीधा ऑफर बहुत पहले दे चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सामान के साथ आता है बहुत सारा जो है प्रोमिसेस कह लीजिए या कंडीशन अप्लाई। भारत उस हालत में अमेरिका के साथ डील नहीं कर सकता है, और ऐसे में हो सकता है कि जब राफेल के साथ हम इतनी बड़ी डील के साथ जा रहे हैं, जहां 3,25,000 करोड़ आप राफेल की डील पर झोंकने जा रहे हो, संभव है कि आने वाले समय में भारत Su-57 के भी कुछ स्क्वाड्रन्स अपनी वायु सेना में शामिल कर ले, क्योंकि रूस सीधा सीधा ये कह रहा है कि नासिक की जो प्रोडक्शन लाइन है आपकी Su-30 वाली, उसी को इनहेंस करके आप उसी में Su-57 बना लो। हम उसका सोर्स कोड से लेके सब कुछ, इवन जो इंडियन वेपन्स है उनका इंडियनाइजेशन भी उस फाइटर जेट में करके देंगे। इसके लिए आपको माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। जो राफेल की डील है, राफेल की डील इस लिहाज से डिसाइसिव होने जा रही है मेरे दोस्त, कि सुखोई के बाद आपके पास ये पता है कि भारत की जो एयरफोर्स है उसके पास 250 से ज्यादा सुखोई 30 MKIs है, यानी इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है सुखोई 30। उसके बाद जब आप सुपीरियर फाइटर जेट्स की बात करेंगे तो राफेल, लेकिन राफेल की संख्या 36 ही है, और ऐसे में अगर 114 राफेल की डील होती है, आपको यह भी पता है ना कि 114 की डील हो गई तो एक साथ नहीं 114 आ जाएगा। यह डील अगले 10 साल के लिए होगी, और हर साल डसॉल्ट को भारतीय वायुसेना में कुछ स्क्वाड्रन्स राफेल के धीरे धीरे शामिल होते रहेंगे। अब सवाल है कि राफेल जरूरी क्यों है और इसकी कहानी आगे कहां तक पहुंची है। भारतीय वायुसेना जो है मच इंटरेस्टेड है राफेल्स की डील को लेकर, और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जिसकी बैठक इसी हफ्ते हो सकती है बहुत जल्द, जिसके चेयरमैन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो इस फाइटर जेट प्रिक्वायरमेंट को ओके कह सकते हैं, यानी कहानी आगे बढ़ सकती है। और जहां तक राफेल्स का सवाल है, वो कहानी जो लोग नहीं जानते हैं या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमने पहले भी बताया है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ये क्यों चिल्लाने लगा कि हमने राफेल गिराया, राफेल गिराया, राफेल गिराया, और राफेल का गिरना पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों है, ये समझिएगा। और हमारे यहां के कुछ नेता राफेल के पीछे हाथ धो के पड़ गए कि बताओ, संख्या बताओ कि कितने राफेल गिरे। इवन दुनिया में चीन ने प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया कि हमारे एयर टू एयर मिसाइल PL-15 से जो है भारत का राफेल हमने गिरा दिया, क्योंकि पाकिस्तान जिन हथियारों से लड़ रहा था वो मैक्सिमम मेड इन चाइना थे। अब इसी वाली खेल पर आइए कि आखिर पाकिस्तान को क्यों लगा कि पाकिस्तान का PM वहां की संसद में कह रहा था कि हमने राफेल गिराए। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फजल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सबसे ज्यादा जिन हथियारों पर बात हुई वो था सुदर्शन चक्र यानी S-400, भारत का अपना इंडिजिनस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, और तीसरा सबसे ज्यादा जो पोस्टर बॉय था उस पूरी कहानी का राफेल हमने आपको बताया। राफेल के खिलाफ चीन ने एक घोषित प्रोपेगेंडा चलाया, ऐसी खबरें बाद में आनी शुरू हुई, और उसी ऑपरेशन की धीरे धीरे डिटेल्स आनी शुरू हुई तो उसमें यह पता लगा कि चीन ने बकायदा एक पेड मॉडल चलाया राफेल के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए, ताकि दुनिया में चीन अपने हथियार जो है प्रमोट कर सके। लेकिन उसी के दौरान एक और डिटेल आई, डिटेल ये जिसमें अमेरिकी एक बड़े पायलट ने यह कहा कि दुनिया के वॉरफेयर के इतिहास में जहां
दो वायुसेना जो है इंगेज हो रही है। जहां तक वायुसेना का, एयरफोर्स का सवाल है, उसके लिहाज से उन्होंने यह बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने, भारत के राफेल ने बेस्ट डिसेप्शन एवर सीन, उन्होंने कहा। मतलब दुश्मन को छकाने की जो ताकत होती है वो राफेल ने बेस्ट शो किया, यानी पाकिस्तान को धोखा दिया हवा में, और पाकिस्तान को यह लगा कि उसने राफेल गिरा दिया। आखिर ऐसा क्या था वो समझ लीजिए। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दो काम हुए। भारत ने बहुत सारे ड्रोन्स जब उड़ाए, और कुछ ऐसे ड्रोन्स थे जो दिखने में, या फिर जिनका रडार पर सिंबल इस तरह से आता होगा, सिग्नेचर ऐसा आता होगा, जो भारतीय फाइटर जेट जैसे सिग्नेचर पाकिस्तानी रडार्स, यानी पाकिस्तानी वो रडार जो एयर डिफेंस सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो चीन का था HQ-19, उस पर वो इंडियन फाइटर जेट्स के सिग्नेचर दे रहा था। यानी पाकिस्तान को हवा में यह दिख रहा है कि भाई भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल में ड्रोन्स थे। और जैसे ही उन्होंने उन ड्रोन्स को, यानी दिखने वाले फाइटर जेट्स को, जो उनको लग रहा था, उनको टारगेट करने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम और उनके रडार्स को ऑन किया, भारत को उनके तमाम जितने भी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, रडार साइट्स थी, उनके लोकेशन मिले, और फिर भारत ने बूम बूम बूम, फिर यहां से ब्रह्मोस की मिसाइलें गई और वो कहानी खत्म हुई। लेकिन इसके अलावा एक और जो कहानी हुई वो राफेल से जुड़ी थी, जो पाकिस्तान कह रहा था कि हमने राफेल गिराया। वो दरअसल हुआ ये कि जब राफेल हवा में थे और इन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल्स और एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए राफेल से करीब ये 100 मीटर का एक वायर जुड़ा होता है। ये देखिए, इस 100 मीटर के वायर में एक 30 केजी का एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसको एक्स गार्ड कहते हैं। उस समय भी बहुत चला था ये राफेल के अंदर से निकल करके हवा में डिप्लॉय होता है, और ये अपने साथ साथ हवा में कुछ सिग्नल छोड़ता है, वेव छोड़ता है, और इनके सिग्नेचर्स जो हैं राफेल जैसे ही रडार या फिर किसी फाइटर जेट्स पर दिखते हैं। यानी किसी फाइटर जेट को जो 200-300 किलोमीटर दूर है, अगर वो डिटेक्ट करेगा तो इसको राफेल ही डिटेक्ट करेगा। ये जो एक्स गार्ड है, डिकॉय सिस्टम कहते हैं, मतलब दुश्मन को धोखा देने की काइंड ऑफ तकनीक, सामान्य भाषा में समझिए। इसके की फीचर्स क्या हैं? जैसा मैंने आपको बताया, डिप्लॉयड यूजिंग 100 मीटर्स फाइबर ऑप्टिक केबल, emits a 500 watt 360 degree jamming signal, mimics the radar and Doppler signature of the actual Rafale। यानी ये जो रडार को ना एक तरह से बेवकूफ बना देता है और उस रडार पर राफेल के सिग्नल देता है। अब जब राफेल के सिग्नल रडार पर दिखेंगे और पाकिस्तान का कोई मिसाइल या एयर डिफेंस से निकली मिसाइल जो है इससे टकराएगी, तो उसको तो यही लगेगा ना कि उसने टारगेट हिट किया है, उसने राफेल को हिट किया है, और जैसे ये हिट हुआ राफेल अपना दूसरी तरफ से निकल गया। यानी पाकिस्तान को बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल फाइटर जेट्स ने यह यकीन दिलाया कि वो राफेल को ही मार रहे हैं, जबकि दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि यह दुनिया के वॉरफेयर में, दुनिया के युद्ध के इतिहास में, जहां तक वायुसेना के इंगेजमेंट का सवाल है, यह बेस्ट डिसेप्शंस में से एक था। और इसीलिए आपको यह समझना चाहिए कि राफेल के लिहाज से अगर यह डील होती है, जहां 114 फाइटर जेट्स की बात हो रही है, जिन पर 3,25,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आना है, और फिर आपको यह बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि आखिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों का मजाक उड़ाना क्यों शुरू कर दिया। वो जानबूझकर मैक्रों को मिमिक क्यों करने लगे, उन पर पर्सनल टारगेट्स क्यों करने लगे। दरअसल अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी होगी संभवतः कि भारत राफेल डील पर, यानी पहले वाली डील, दूसरी नेवी वाली डील, एक और बड़ी डील राफेल की फ्रांस को भारत देने जा रहा है, और भारत और फ्रांस के बीच ये मेगा डील पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक को अलग अलग कारणों से दर्द दे रहा है। पाकिस्तान को दर्द इस बात का है कि और राफेल मतलब और खतरनाक होगी भारतीय वायुसेना। दूसरी तरफ चीन है, जिसे यह लग रहा होगा कि अगर भारतीय वायुसेना जैसी इतनी ताकतवर वायुसेना जब इतना बड़ा परचेस को अंजाम देती है,
इतने बड़े डिफेंस डील को डन करती है तो दुनिया के बाकी देशों में भी मैसेज जाता है कि भाई राफेल बेस्ट फाइटर जेट है, यानी चीन के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी मार्केट में बिकने वाले होंगे उन पर एक तरह से रोक लग जाएगी। तीसरा अमेरिका हमको F-35 बेचना चाहता है, लेकिन हम अमेरिका का प्रोडक्ट न लेकर ले रहे हैं राफेल। इसीलिए बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के भांति भांति तरह के दर्द हैं, वो राफेल से जुड़े हुए हैं। बाकी देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।